5 क्लास का चैप्टर को बता चुके हैं और 4 क्लास के चैप्टर को फिलहाल बताने के लिए चलिए बोर्ड पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1 का ज्यामिति चैप्टर का है और क्लास 4 का है ये, ठीक है। ये 4 क्लास का बच्चों के लिए इसको फिलहाल बता देते हैं। और यहाँ पर लिखा है एक समकोण कितना डिग्री के बराबर होता है, जबकि ज्यामिति चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तो आप सबको पता होना चाहिए कि एक समकोण यानी किसको कहते हैं, यानी 90 डिग्री के बराबर का कोण को समकोण कहते हैं। यानी क्या पूछा, एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। एक समकोण का मान इसका कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री के बराबर। अधिक कोण की माप, अधिक कोण का माप 90 से अधिक और 180 से कम होता है, ठीक है। 180 से कम होता है, कम होती है। और न्यून कोण का माप 90 से कम होता है, ठीक है। न्यून कोण की माप 90 डिग्री से कम होता है। यहाँ पर लिखेंगे ठीक है, जैसे एक समकोण का कितना मान होता है, 90 डिग्री होता है। और अधिक कोण की माप 90 से अधिक और 180 से कम होता है। तीसरा न्यून कोण की माप क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि 64 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, ठीक है। 64 का पूरक कोण का डिफिनेशन क्या होता है कि जब दो कोणों को मिलाकर 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उसका पूरक कोण कहते हैं या समपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पूरक कोण। और यहाँ पर आप बच्चे लोग को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए एक तरह से समपूरक कोण कर दिया, ठीक है। तो अगर आप डिफिनेशन पढ़े हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से समझिए कि पूरक कोण और समपूरक कोण एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 90 डिग्री यहाँ पर लिखिए और 64 को घटा देंगे तो इसका 10 में से 4 घटेंगे तो 6 और फिर 8 में से 6 घटेंगे तो 2। तो यानी इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, 26 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि 70 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, यानी पूरक कोण या समपूरक कोण का डिफिनेशन जो होता है वो एक ही होता है। तो 70 डिग्री का समपूरक कोण हो जाएगा का, यानी यहाँ पर क्या करेंगे, 90 लिखेंगे और 90 लिखने के बाद 70 डिग्री घटा देंगे। उसके बाद यानी 0 घटाएं तो 0 और फिर 9 में से 7 घटाएं तो 2, यानी यहाँ हो जाएगा 20 डिग्री पूरक कोण। और रिजिड पूरक कोण या सरल कोण, ठीक है, इसको हटा दें, ये रफ्तार के लिए था। तो रिजिड पूरक कोण यानी 180 डिग्री का होता है, ठीक है। रिजिड कोण या फिर सरल कोण उसको 180 डिग्री के बराबर होता है। चौथा क्लास के बच्चे और 5 क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही आसान तरीका और भी अच्छा तरीका से सीखने और समझने के लिए आवाज क्लियर वहां तक पहुंचना चाहिए। क्लियर पहुंचेगा आवाज तो फिर हम बहुत ही आसान तरीका से सीखेंगे। फिलहाल 4 क्लास के बच्चे और 5 क्लास के बच्चों के लिए ये जो दिया हुआ डाउटनेस क्लासेस और फिर चैप्टर का 1 बाय 1 करके सीखें और समझे। आगे जो भी किताब दिया हुआ है उसको समझेंगे और पढ़ेंगे और लिखेंगे और